ओम शांति सभी को। बड़े दिनों मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात। बाबू कहता है जिस आंख से दुनिया देखते आ रहे हो वो आंख, बाबू कहता है उसमें एक टिकरी भी अगर चली जाए ना आंख में, वो आंख उसको देख नहीं पाती। जिस आंख से हमने सारा संसार देखा, आंख में एक पार्टिकल चला जाए, एक डस्ट चली जाए, तो वो आंख खुद अपनी गंदगी को देख नहीं पाती, बंद हो जाती। तो संगम ही है ये, जिसकी बाबा रोज रोज महिमा करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये विचित्र है सब। क्यों विचित्र है? क्योंकि बाबा कहता है एक तो विचित्र माना ना, जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, चित्र के साथ नहीं, है ना, चित्र विचित्र। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो बाप है जिसको भगवान कहते, बाबा कहते हैं मैं विचित्र हूँ। मेरी बाबा कहता है कोई मूर्त नहीं, मेरी कोई सूरत नहीं बाबा, ऐसा विचित्र। तो आज जब सुबह बाबा टचिंग कराता है, बहुत ज्ञान की ऐसी गुये गुये चीजें सामने आती हैं। आज जब सुबह उठे ना, तो उठते ही सबसे पहला विचार चल पड़ा, बाबा जो चाबी देता है सुख शांति की, जो देता है। रोज हमको रोज हमको अलग अलग रीति से, समझाने से एक्सप्लेन करता जाता है कि बच्चे देह नहीं, देही अभिमानी हो, है ना? हम भी रोज रोज, कल भी बाबा ने कहा देह का भान तोड़ने के लिए 108 बाबा कहता है चत्तियों वाला वस्त्र पहन। तो आज सुबह जब उठे ना, बाबा ने इंस्टेंट ऐसी सर्जरी करके दी। एक होता है हम किसी चीज को शब्दों में खोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनुभव में आती हैं, तो वर्डलेस है, कोई शब्द नहीं, एकदम सामने खोल के रख दिया, ये देख ले तेरे में। 2-3 दिन पहले भी हम सोच रहे थे कि हम हिंदी में जब मैं लिखते हैं ना, मैं, देखो एक बार उसके ऊपर 2 मात्रा डाल, मैं, और फिर एक बिंदी डाल। आज बाबा ने इसका पोस्टमार्टम करके दे दिया सुबह। बाबा कहते हैं बच्चे ये जिसको तुम मैं कह रहे हो ना, मैं, हम सब ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मैं, है ना? इसके ऊपर मात्रा 2 है, देखना, एक आगे एक पीछे, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई और पीछे है बिंदी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक तो देह है, मात्रा, मात्रा समझते हो ना? मात्रा के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो मात्रा जिसको हम वर्णमाला में कहते हैं कि मात्रा है, आ की, ऊ की, ए की, बड़े ए की, है ना? एक मात्रा का, एक मात्रा का एक अर्थ और भी है। मात्रा माना क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में नमक डालूं, कितनी मात्रा में चीनी डालूं, मात्रा, क्वांटिटी। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो मैं लिखते हो ना, उसके ऊपर 2 मात्रा है ना? बाबा कहते हैं बच्चे तेरी मैं है ना, एक तो बाबा कहता है बच्चे ये देह, ये किरदार है तुम्हारा, जो माँ बाप से जो शरीर मिला, जो नाम मिला, जो परिवार मिला, एक मात्रा ये देह।
और बाबा कहता है मैं पर 2 मात्राएं चढ़ाई गई। बाबा कहते हैं बच्चे एक और मात्रा है जिसको मैं समझाता हूँ तुमको आकर। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के बिना तो कोई किरदार खेल ही नहीं सकता। बाप पीछे ही है, दिखाई नहीं देता क्योंकि विचित्र है ना, बिंदु विचित्र, निराकार विचित्र। अब ये मैं तो दिखती है, शरीर तो दिखता, नाम भी दिखता, किरदार भी दिखता है, कर्म भी दिखता है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आकर बड़े दिनों के बाद हुई जब तुम्हारी तुमसे मुलाकात। बाबा कहता है आप अपने पूरे मैं को पहचान लो। हम्म, नहीं तो बाबा कहता है फिर जिस मैं को मैं माने बैठे हो, बाबा कहते हैं बच्चे इसी मैं में कितना मेरा मेरा लेकर बैठे हो। ये झूठी मैं भी गिरेगी। बाबा कहता है ये झूठे मेरे 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 सपने अपने सब गिर जाए। तो जो करने आए हो वो करो ना दुनिया। ये दुनिया तो शरीर को देखती है कि कौन गुजर गया, कितनी उम्र थी, क्या करते थे, क्या परिवार था, क्या बच्चे थे, कैसी डेथ हो गई। किरदार और कहानी बस, इससे ज्यादा यहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप बैठ बच्चों को सबक समझा। बाबा कहता है जिसको तुम मैं कहते चले जा रहे हो, एक मात्रा तो बाबा कहता है ये किरदार की है, ये ड्रीम करेक्टर है। ऐसे ऐसे बाबा कहता है तुमको 84 करेक्टर मिलते हैं। एक मात्रा तो मैं में ये है 84 करेक्टर वाली। एक मैं के ऊपर एक मात्रा और भी है, ये मात्रा बदलती जाएगी। कभी तुम स्त्री बनोगे, कभी पुरुष बनोगे, कभी बॉम्बे में जन्म है, कभी दिल्ली में है, कभी हरियाणा में है, तो कभी राजस्थान में। ये मैं परिवर्तनशील है, बदलती जाएगी। जीवन मरण, आना जाना, सुख दुख, इस बाबा कहता है मैं की इस मात्रा को बाबा कहता है घटता बढ़ता है, आना जाना। तो बाबा कहता है पीछे एक और भी है मात्रा मैं की। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरा बच्चा। हम सोचते थे आज जब सुबह उठे ना तो बस यही कश्मकश चल रही थी। मैंने कहा बाबा ज्ञान कितने लंबे समय से चल रहा है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुश्ती भी लड़ते हैं, कभी जीतने लगते हैं, कभी हारने लगते हैं, लेकिन ये मैं को सुनते थे, कहते थे एक दो बच्चे थे, ट्विंस पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन इत्तेफाक से दोनों की जो रीढ़ की हड्डी थी ना एक ही थी, सर जुड़े पड़े हैं, रीढ़ जुड़ी पड़ी। वो बताते हैं, कहते हैं इसकी जो सर्जरी है कोई हाथ नहीं लगा सकता। शरीर की रीढ़ एक है, ब्रेन जुड़े पड़े। तो बच्चे वो छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए, 12 साल 14 साल। तो बच्चों की जो दिनचर्या बताई उसकी माँ ने, क्योंकि छोटे थे तो मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, लेकिन अब इनकी जिंदगी नर्क बन गई है, नर्क बन चुकी। एक वॉशरूम जाता है, दूसरे को साथ जाना, सो नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, नर्क बन गई सब। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम सर्जरी कर नहीं सकते, क्या अलग अलग करें, रीढ़ ही एक है, ब्रेन ही एक। ये हालत हमारी समझ। आत्मा और शरीर, बाबू कहता है ऐसे घुले मिले पड़े, दुखी भी होते, परेशान भी होते, मुसीबतें भी उठाते, मंदिरों में भी जाते,
व्रत भी करते हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा, और बाबा कहता है ये शरीर, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ सर्जरी कोई तुमको करके दे दे, बाबा कहता है तुम मुक्त नहीं हो जाओ, तुम सुखी नहीं हो जाओ। आत्मा बाबा कहता है देखो इस देह के साथ खिसकते खिसकते, क्योंकि दो बच्चे हैं ना, एक जहां जाता है उसको पीछे पीछे जाना पड़ता है। बाबा कहते हैं देखो 84 जन्म तुम्हारे मैं बनाने आता हूँ, बिगड़ते हैं, बिगड़ते बिगड़ते बाबा कहता है आत्मा भी पाप आत्मा बन जाए। हम कोशिश करेंगे जो हमने सुबह महसूस किया वो चंद सेकंड्स का था सब कुछ बस, लेकिन शब्दों में किसी चीज को टेबल पे रखना वो आप समझ सकते। बाबा ने सेकंड में दिखा दिया था कि ये देख ले, ये देह बोलता हूँ, इसको देही बोल। तुम्हारा पुरुषार्थ ही सारा दिन का यही है बस। तो मैं की दो मात्राएं हैं और हमें दोनों मात्राओं को इस संगम पर सही अंदाज में पहचानना भी है, और दोनों मात्राओं का ये जो संयोग है अभी हमारा संगम, बाबा कहता है बिना शरीर के आत्मा भी बाबा कहता है अभी पावन बन नहीं सकती। आत्मा भी बाबा कहता है तन में होगी, दोनों मात्राएं जरूरी है। बाबा कहता है तुम साकार में होगे ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर पावन किसको बनाओ। तुम ही कहते हो आत्मा को तो जल गीला कर नहीं सकते, बाबा कहते हैं ज्ञान तो कर सकता है ना, तुमको निर्मल कर सकता है, लेकिन ज्ञान को सुनने के लिए भी बाबा कहता है बच्चे आपका एक तन में विराजमान होना बड़ा जरूरी। तो दो मात्राएं हैं, एक गिर जाएगी, देह की मात्रा गिर जाएगी, गिरने वाली है, जिसकी बाबा रोज 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 हम बच्चों को फरमान सुनाता रहता है कि बच्चे अचानक है, कुछ भी होना है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहता है आप पिछली मात्रा को देखो, मैं खड़ा हूँ, है ना बिंदी, आप भी विचित्र हो मेरी तरह। ये जो शरीर की मात्रा है पहले मैं की, बाबा कहता है इसने घटना बढ़ना होता है, इसने आना जाना होता है, ये 84 किरदार है। तो और पीछे जो है ना बाबा कहता है ये कहीं आता जाता नहीं, एक रस अचल अडूल बाप सब। फिर मुझे एक बहुत प्यारी चीज समझ में आई, क्योंकि ज्ञान को ज्ञान को उठाने के लिए भी बाबा कहता है ना बच्चे स्नेह की शक्ति बड़ी काम आती है। जिससे स्नेह होता है ना, तो उसकी दी हुई चीजें, उसके मुख के द्वारा कहे हुए वो महावाक्य वो दिल में बस जाते। बिना स्नेह के ज्ञान अधूरा है ना। बाबा भी कहता है बच्चे ज्ञान तो यहीं छूट जाएगा। कल भी बाबा ने कहा था कि ये जो मुरली के पॉइंट्स हैं, बाबा कहता है ये तो साथ थोड़ी चले, यहीं छूट जाए। फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा बाबा, अच्छा ये बात है, ये ममता है जो अंतिम 84वां पाठ, ये मैं की एक मात्रा है और मैं की दूसरी मात्रा है। ये मैं जो शरीर है ये इनका बच्चा है, मेरे मम्मी डैडी इस शरीर के। लेकिन वो जो पिछली मात्रा है ना मैं की, वो ईश्वरीय संतान। अच्छा मैंने कहा बाबा मैं ये और पाठ ये मैं के ऊपर दो मात्राएं हैं। तो फिर क्योंकि हद के पाठ से बेहद का पाठ निकला है ना, तो हम याद करते थे अपनी मदर का एक उनकी बात कही हुई याद आती थी कई बार कि एक बस में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, एक फंक्शन से वापस आ रहे थे, तो कुछ और रिलेटिव भी थे बस में।
जाम बहुत था, वो बस बीच बीच में रुक रही थी, सफोकेशन हुआ उनको, तो वो हमारे फादर के साथ में थोड़ा बस से नीचे उतर के कहने लगे कि हम आगे बस में बैठेंगे, अभी हम वॉक करके चलते हैं, क्योंकि वो सफोकेशन बहुत ज्यादा थी बस में। तो जब वो बस से नीचे उतरे ना, अब इतनी खचाखच बस भरी पड़ी है, हम 3 बच्चे उनके और जो साथ में रिलेटिव थी, पूरी बस ने सुनी वो आवाज उनकी। उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं 3 बच्चे अपने तेरे जिम्मे पे छोड़ के जा रही हूँ, इसका इनका ध्यान रखियो। तो उस समय छोटे थे, बस ये एहसास हुआ कि मम्मी को हमारी चिंता है कि मेरे 3 बच्चे बस में हैं, ये ना हो कि ये कहीं उतर जाए तो मेरे बच्चों को लेके उतरे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे बस में ही है, इनका ध्यान रखिए। अचानक वो जो सुबह ये सब चल रहा था ना, सेकंड्स में हुआ है सारा खेल, जैसे सपना देखते हो ना सेकंड्स में। तो वहां ये बाबा, मैंने कहा अच्छा बाबा, ये जो मम्मी ने कहा था ना ध्यान रखिए, ये किसी के बस की बात नहीं है। वो बेचारी खुद रोती कई बार मिलती है, सानू नुआ नहीं पूछ दिया, सानू ये सानू वो, कौन किसका ध्यान रखेगा। मुझे समझ में आया, अच्छा बाबा, मेरी माँ ने वो जो मैं की पहली मात्रा है ना, मेरी माँ ने अपने बच्चे की चिंता करी, ममता। मैंने कहा बाबा इसका ध्यान तो ये जो पीछे मैं की एक और मात्रा है ना, इसके सिवा और कोई कर नहीं सकता। समझ लेना, एक मैं को लिख कर बैठ जाओ एक पेपर पे, तो क्योंकि मात्राओं पर बात हो रही है, मैं की 2 मात्राएं है ना। मैंने कहा बाबा आज मुझे मिल गया वो। बाबा ने कहा देख ले, इसमें इस ममता का ध्यान रखना। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ईश्वरीय औलाद का काम। पीछे बाबा ने कहा तू ईश्वरीय औलाद है, आगे की बाबा कहता है मात्रा में तू मम्मी का बच्चा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये बात है। फिर बाबा कहता है अब ध्यान कैसे रखना, चैरिटी बिगिंस एट। बाबा कहते हैं बच्चे देख, बना बनाया पाठ है ना सारा तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर बाबा कहता है ये 84 जन्मों के सब कहानियां, स्मृतियां, संस्कार, कभी डर, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी वासना, कभी इच्छा, ये सब बाबा, यही वो डोर है जिनसे पतंग उड़ती है। डोर ही नहीं होगी तो पतंग कहाँ उड़ा। यही तो वो सूत है जिसमें आत्मा इस संसार की ऊंचाइयों को पकड़ने के लिए न जाने कितने जन्म ले। कोई सोचता है मैं बहुत ऊंचा बड़ा आदमी बन जाऊं, रईस बन जाऊं, कोई सोचता है बड़ी कुर्सी का दावेदार बन जाऊं, है ना। ये सूत है, इसके बिना पतंगे उड़ती नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पीछे वाली मैं है ना, ईश्वरीय संतान, ये मम्मी पापा का बच्चा। अब बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। अब आत्मा क्या करेगी, इस पाठ का ध्यान रखेगी कि ये पाठ अब ऐसे खेला जाएगा। कैसे खेला जाएगा, बाबा ने आज कहा ना, कैसे खेला जाएगा। बाबा कहते हैं अब ये जो ममता पाठ खेलेगी ना, इस ममता के पाठ से ही तुझको ईश्वरीय संतान की प्रत्यक्षता ये दिखाई दे जाए। अब ममता को ऐसा पाठ खेलना होगा, ममता गलतियां करती जाएगी। ममता 63 जन्मों की एक लंबी यात्रा करती आ रही है। कभी कभी ज्ञान से जी चुराएगी, कभी कभी अमृत वेले से जी चुराएगी, कभी कभी पुराने संस्कार इस पर हावी हो जाएंगे, कभी कभी कोई डर इसको रुलाएगा,
कभी कभी कोई क्रोध इस पर बहुत हावी हो जाएगा, बाबा कहते हैं बच्चे इसका ध्यान रखना है, मम्मी ने कहा था इसका ध्यान रखियो। और मम्मी बेचारी को क्या पता कि वो क्या ध्यान रखेगा। वो तो बेचारी ये सोच रही थी कि बस से उतार लेना ताकि घर सलामत से पहुंच जाए, कहीं गुम ना हो जाए मेरे बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसा ख्याल रखूंगा तुम्हारा। तो बाबा कहता है बच्चे इन शीश पर बाबा कहता है मुझे ताज चढ़ाने हैं, ताज। हमारे बाबा कहता है अगले 21 जन्मों की गारंटी उठाने के लिए बैठा हूं यहाँ। ममता तो गलतियां करे, इसीलिए मम्मी ने कहा था इसका ध्यान रखना। ये तो खुद को दे ही माने बैठी है कि मैं फलानी। तो बाबा ने आज सेकंड्स में ये वो सर्जरी करके दे दी कि रीढ़ की हड्डी एक ही है, आत्मा और शरीर। कोई इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकता पूरे संसार में। बाबा कहता है बच्चे आत्मा क्या चीज है, ये बाबा कहता है कोई जानता है। कह देते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा की शांति, भटकती हुई आत्मा। बाबा कहते हैं ये सब बोलते जाते, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कहाँ से चलती है, किस आधार पर चलती है। और बाबा कहते हैं फिर ये जब 84 का गेड़ा तुम पूरा करते हो, बाबा कहते हैं फिर ये कहाँ जाती है। कौन सा बाबा कहता है नर्क है, कौन सा स्वर्ग है जो तुम सोचते हो कि आत्मा स्वर्ग और नर्क में जाए। कौन सा वो पाथ है, कौन सा वो रास्ता है जो तुम सोचते हो कि आत्मा को मोक्ष मिल जाए। कोई भी नहीं जानता बाबा। तो बाबा डे बाय डे ज्ञान खोलता ही जा रहा है, क्योंकि वो तो अनंत सागर है। हमारा जीवन हमारी अल्प बुद्धि है, जहाँ चाहते हैं एक घूंट पिए, दूसरा सागर का किनारा हाथ से छूटने लगता, वहां पहुंचते हैं तो ये छूटने लगता। इतना गहरा है ये ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर अगर तुम, यही बाबा कहता है ज्ञान का मक्खन खाते जाओ, बांटते जाओ। बाबा कहता है इससे तुम्हारी भी खुशी बढ़ती है और बाबा कहता है दूसरों की भी खुशी बढ़ती है। बाकी बाबा कहता है तनाव बांटने के, दुख बांटने के, बाबा कहता है जाओ, अखबारें आई हैं, टीवी चैनल्स हैं, तुम्हारे मोबाइल फोन है, एक दो के हाल चाल हैं, सारा दिन बाबा ने कहा तुम सब गिरती कला में जा रहे हो। सब क्यों? क्योंकि बाबा कहता रीढ़ जुड़ी पड़ी है ना, तो तुमको एक ही बच्चा दिखाई देता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी। बाबा कहता है ये पीछे जो जुड़वा है तो तुमको दिखता नहीं कि आत्मा भी है कोई। आत्मा भी अपना हिसाब किताब अपने अपने कर्म लेकर बैठी, अपना अपना पार्ट खेल रही। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने को आत्मा समझो। हम सब जो मैं बोलते हैं सारा दिन, दो मात्राएं हैं। एक मात्रा बराबर की है, छोटी बड़ी नहीं, बराबर की है, एक पर एक चढ़ी बैठी है। एक बाबा ने कहा तुम खुद को शरीर माने बैठे, हम दो और हमारे दो। बाबा कहते हैं बच्चे इस कहानी में तो ट्रेजिडी होगी, ड्रामा होगा, कलेश भी होंगे, बंटवारे भी होंगे, बीमारियां भी होंगी, रोग भी होगा, मृत्यु भी होगी। बाबा ये तो बाबा कहता है मैं मेट नहीं सकता। समझदार बनना। वो भक्त बेचारा सारा दिन इसी चक्कर में लगा हुआ है कि भगवान से कुछ लिखवा लूं, कुछ मिटवा दूं। यहाँ भगवान बैठा है, वो कहता है मैं तो शोले का संजीव कुमार
मेरे तो हाथ नहीं। ड्रामा बाबा कहता है बच्चे मेरी नजर से देखो ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, क्यों बदलना है इसको, क्यों बदलना है किसी के संस्कार स्वभाव को, तुमको ठेका उठाया है तुम, यहाँ तो भगवान बैठा है ना। फिर भी देखो आज बाबा ने जब मुरली चलाई तो क्या कहा बाबा, बाबा कहता है बच्चे तुमको बाप समान विचित्र ही हो तुम तो, बाबा कहता है क्या करना है, बाबा कहता है ये जयंती है, शिवरात्रि मनाते हैं, बाबा कहता है दुनिया में लोग, तो बाबा कहता है इस समय तो संगम पर भगवान पर काया में आता, तो बाबा कहता है आकर के ये ज्ञान यज्ञ चलाता, क्या चलाता हूँ, ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान का यज्ञ चल रहा है ना। दुनिया में एक यज्ञ करते हैं तो पंडित को बुलाते हैं, हवन कुंड रखते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारा संसार हवन कुंड बना हुआ है, तेल महंगे हो रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहा है तेल कम कर दो, तेल डलता है ना, घी डलता है जब लोग हवन कुंड में लकड़ियां डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा संसार, ये पतित दुनिया, इस समय बाबा कहता है बच्चे ये हवन कुंड है, और बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचे नहीं जाते। बाबा कहते हैं बच्चे मुझको भी इस ज्ञान यज्ञ को चलाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, इसको संभालने के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण माना बाप समान नॉलेजफुल आत्मा। स्वाहा करो बाबा ने कहा, स्वाहा करो, देह का भान स्वाहा करो, इन कहानियों को स्वाहा करो, इन विकारों को स्वाहा करो। अब बाबा कहता है बच्चे घर जा। क्या कहा बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध को स्वाहा करो। अक का फूल चढ़ाते हो शिवलिंग पे जाके, हम में से शायद ही कोई यहाँ बैठा हो जो ये दावा ठोक जाए कि मैंने जिंदगी में कभी गुस्सा किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं गुस्सा क्या भला होती है कोई यहाँ बैठा। सब अक के फूल हैं हम, जंगली फूल, जिसको खिलाने के लिए कोई मौसम की, कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप से आने लग जाता, गुस्सा अपने आप से आने लग जाता है। आदमी कहीं ट्रेनिंग लेने ही नहीं जाता, कहीं पे भी आ जाता है, मंदिर में भी आ जाता है, घर में भी आ जाता है, बाजार में भी आ जाता है, दफ्तर में भी आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता। बाबा कहते हैं ये ज्ञान का यज्ञ, इस ज्ञान के यज्ञ में क्या करना, बाबा ने कहा बच्चे वासनाओं की लकड़ियां इकट्ठी करते जाओ। हवन सामग्री ले आते हैं ना बाजार से, 100 रुपए का एक डब्बा उठा के ले आते, हवन सामग्री आ गई। बाबा कहते हवन की सामग्री क्या बनेगा, बाबा ने कहा आपकी ये देह बनेगी। यही है गीता का अंतिम अध्याय, नष्ट हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण हो, तुम बाबा कहते हैं नष्ट मुहा हो बैठे, अब बाबा कहता है जाओ दूसरों से आहुति डलवाओ। तुमको तो पक्का है ना घर जाना है, दुनिया हो सकता है नहीं माने, वो कहते हैं नहीं कौन सा घर, हम तो घर में ही बैठे हैं, हमारा ही घर है, हमारे ही नाम पर पेपर है, अभी अभी बना है, हम क्यों छुआएंगे अपने घर से। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले मुझे सर्जरी करनी पड़ती, दिखाना पड़ता है कि देख देह के पीछे आत्मा भी छुपी बैठी, तेरी तो बहुत सी कहानियां, अगले पिछले ना जाने कितने जन्म, लेकिन आत्मा की कोई कहानी नहीं, इसको ठिकाने पे लगना है अभी, तुम्हारा क्या,
तुम तो इसी को अपना घर लेके बैठे। जब दुनिया से जाओगे तो दुनिया कहेगी ये घर तो बेचारा छोड़ गया, अभी अभी बनवाया, 6 महीने रह के नहीं देखा, देखो निकल पड़ा। ये घर तुम्हारे, ये मैं बनता ऐसे ही है। ये ड्रामा की नूर है, ये जो मैं बनता है ना, ये आत्मा और शरीर। सतयुग में भी, सतयुग में भी ये जो मैं बनेगी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, देह भी होगी और देही भी होगी, दोनों होगी। लेकिन उस समय बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान से तुमने सब स्वाहा किया है ना अभी, झूठी काया झूठी माया, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा। दुनिया कहती है हवन कराते हैं घर में, तो हवन को जो धुआं होता है, जो उसकी खुशबू होती है, उससे सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, शुद्ध हो जाता है घर। हो गए। जिस दिन हवन हुआ उसी दिन घर में झगड़ा हो गया। जिस दिन हवन चल रहा था उसी समय एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। किसी ने आना था, वो आया नहीं, और गुस्सा आ रहा। बाबू कहते हैं बच्चे, इन हवन कुंडों को, बाबा कहता है बच्चे, जलाने से पंडितों को दक्षिणा मिलती होगी। तुमको लगता होगा कि चलो मेरा घर शुद्ध हो गया, लेकिन बाबा ने कहा इसको, ये लकड़ियां जलाने से शुद्ध नहीं होगा। ये हवन सामग्री को फूकने से, देसी घी डालने से, बाबा कहते हैं ये पावन नहीं बन सकती। ये सर्जरी तो आके मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम तो झूठी मैं को रो रहे होते हो ना लास्ट, क्या कहोगे। पिछली मात्रा को तो कोई जानता नहीं, उसको तो रोने की भी जरूरत नहीं, इसी को रो रहे होते हैं सब। ये बड़ा अच्छा था, भगवान ने जल्दी ले लिया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मात्रा आनी जानी, देह आनी जानी। अभी भी अगर हम भगवान की, कहते हैं ना, अंत में भगवान क्या करता है, वही राह देता, दुखियों को देता है, बीमारों को देता है, अपाहिजों को देता है, कंगालों को देता है, दरिद्रों को देता है, रोगियों को देता है। लेकिन कौन सी राह देता है। तो सोचते हैं शमशान में बुला लिया, चलो कांड खत्म। बाबा कहते हैं ये रहा है बच्चे, ये रोशनी, आत्मा को समझ मिल रही है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, अगला रास्ता कैसा है। मरने के बाद दिया बत्ती करती है ना। बाबा कहता है जीते जी, जीते जी बाबा। हमारी सारी ज्ञान सुनने के बावजूद भी हमारी सारी पकड़ ना इसी को सुधारने में लगी हुई। बाबा बात पिछली ए की मात्रा से कर रहा था, आज बाबा ने कह कह बोला है मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक, अब मन तो क्या करता है, मन बाबा कहता है बच्चे का कायदा पड़ता है। कब, कब होगा ये काम, कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी, कब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, कब मेरे पास इतना पैसा होगा, कब मेरे बच्चों की शादियां हो जाएंगी, कब मैं गंगा नहाने जाऊंगा। बाबा कहते हैं मन के पास ये कह कह बहुत है। कब, क्यों, क्यों नहीं हुआ अभी तक। बाबा कहता है कब, क्यों, कैसे, क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये सर्जरी में रुकावट है ना। किसी की सर्जरी करनी हो तो आदमी को पहले एनेस्थीसिया देते हैं।
बाबा कहता है अगर तेरा मन अंत तक ये क्या क्यों कैसे इसी में ही पड़ा रहा, तो बाबा कहता है फिर मैं देह को देही से अलग कब करूं, कैसे करूं। तुम तो बाबा कहता है कहानी का दर्द लेके बैठे हो। कहानी का दर्द है ना अंदर। आदमी दुखी है। आदमी कहता है बड़ा बुरा समय चल रहा है मेरे साथ, जो सोचा भी नहीं था वो हो रहा है मेरे साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले ये ज्ञान की एनेस्थीसिया तो तुमको दूं कि जो हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें कल्याण है तेरा, हर बात में कल्याण समाया। तुम यहाँ सदा सुखी होना चाह रहे हो। कल भी हम बात कर रहे थे कि कोई रात में बैठकर ये बोले कि मुझे धूप में बिठा दो, तो बाबा कहता है मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। इस कलयुग में बाबा कहता है बच्चे ऐसा कोई ठो ठैया ठिकाना नहीं है जहां मैं तुमको सदा सुखी भव ये आशीर्वाद दे दूं, नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। हाँ मैं तुमको राह बता सकता, है ना, उपदेश दे सकता हूँ, आदेश मैं भी नहीं दूंगा, उपदेश दूंगा, राय दूंगा, राय दूंगा कि अपने को आत्मा समझो। आदेश नहीं बाबा ने, शरीर ही समझो, तुम्हारी मर्जी। बाबा कहता है हर कोई रास्ते लगेगा, हर एक की कहानी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कलयुग का अंत आ चुका। कोई महंगाई को रो रहा है, कोई कह रहा है फ्लड आ रही है, कोई कहता है अब गर्मी देख रहे हैं। बाबा कहता है इस समय प्रकृति भी, बाबा कहता है इस समय बच्चे तमो प्रधान। कितने लोग तो लू से मरते हैं, गर्मी से मरते हैं, पानी से मरते हैं कि पानी ही नहीं मिलता। कितने हैं जिनको झुग्गियों से बाहर निकाले, धूप में खड़े हैं लोग। एक कोई बता रही कहती है कि ऐसा बुलडोजर चलाया, मेरा तो बच्चा भी अंदर सो रहा था वो भी नहीं मिला, कहाँ है। क्या बचा लोगे यहाँ से। माया ऐसे बुलडोजर चलाएगी। अंत में तो बाबा कहता है ये वाईफाई खत्म, लगाते रहना फोन, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तूने खाया, तूने पिया। वो समय लग रहा है बाबा ने कहा। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझदार बनो, दो मात्राएं हैं मैं बता रहा हूँ, शरीर भी है और आत्मा भी है। ये ईश्वर की संतान है, ये तुम्हारे मम्मी पापा सबके अलग अलग। अब बाबा कहते हैं बच्चे बाप, बाप जो तुमको समझा नहीं देता है, जो ज्ञान देता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान रखे ना अब इस पाठ का, साक्षी बने ना, पीछे खड़ी है ना साक्षी बनकर आत्मा कि ये ममता किरदार सारा दिन क्या क्या कर रहा है। इसके ऊपर निगरानी रखे कि कर्म तो ये कर रही है सारा दिन, लेकिन कर्म करते हुए थोड़ी रोशनी मैं भी तुझे दे दूं, तुझे बाबा को भी याद करना है ना साथ। किसके लिए कर्म हो रहा है। ये घर तेरा है, ये परिवार तेरा है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करना अर्थात तुम्हारी खुशी को बाबा कहता है बढ़ाना। आज हम कर्म करते हैं ना, हमारी खुशी काम सोच सोच के ही पहले नीचे चली जाती है कि ये भी करना है, वो भी करना है यहाँ पे भी जाना है, उधर गर्मी इतनी हुई पड़ी है, दो दो रोटी बनाने को भी कितना भारी पड़ रहा है, पसीने पसीने होते जा रहे हैं। ये ममता का किरदार है, इसको ये सब फील होगा। वो मन बना बनाया खेल खेलता जाएगा। ये बाबा कहते हैं बच्चे इसको तो ग्रहण लगा हुआ, लेकिन बाबा ने कहा तो बाप की रोशनी इसके ऊपर देते जा। बाबा कहता है इसको भी जिए दान मिल जाए। कर्म ये करेगी, लेकिन अब क्रोध से नहीं करेगी, मोह से नहीं करेगी, इमीडिएट नहीं होगा, माफ करना। इसी को पवित्रता कह रहा है बाबा। आज कहा ना बाबा ने पवित्रता, बाबा कहता है केवल एक ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। पवित्रता बाबा कहता है अर्थात तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा संबंध
और उसमें बाबा कहता है मुझे डिटैचमेंट चाहिए। आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप के साथ कंबाइंड, और बाबा कहते हैं फिर ये पार्ट। जैसे माँ को तो देखते हैं ना, माँ क्या करती है, माँ के गर्भ के अंदर एक बच्चा पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है, माँ के अंदर ही है। पता नहीं काला है कि पीला, गोरा है कि काला है पता नहीं, लड़का है कि लड़की है ये भी नहीं पता, सारे अंग सारे हिस्से पूरे हैं या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर। लेकिन जैसे ही वो बच्चा डेवलप हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, 10वें महीने में वो बच्चा डिटैच। समझना इस चीज, जो चीज माँ के गर्भ के अंदर ही थी, है ना, ऐसे ही मुझ आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का ये चिट्ठा पड़ा, 84 मेरे किरदार। लेकिन जैसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसकी एक अपनी मनोदशा होगी। माँ हो सकता है बेचारी अनपढ़ हो, और बच्चा, बच्चा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, अलग है तो उसी के अंदर से ही निकला है ये। लेकिन इसकी यात्रा अपनी अलग। अब उस बच्चे के अंदर ज्यादा गुस्सा है, अशांत है, या वो बच्चा बहुत शांत है, लेकिन माँ से अलग। कई बार कहते हैं ना माँ को, ये गया किस पे है पता नहीं, तेरे पे तो नहीं गया, तू कहाँ और ये कहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा के भीतर ये मन, ये बच्चे समान है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे आप इस पूरे, बाबा कहता है प्रोसेस को साक्षी होकर देख लो, कि काला है पीला है मेरा ही है। तुमको घृणा तो नहीं है, जैसे माँ तो अपने बच्चे से घृणा नहीं कर रही होती, काला है तब भी वो कहेगी मेरा तो राज दुल्हा। बाबा कहता है इसको मैं कहता हूँ संतुष्ट। तुमको बाबा कहता है अपने इस जीवन कहानी से कोई शिकायत तो नहीं है, अभी ज्ञान सुन रहे हो तुम, शिकायत तो नहीं करोगे भगवान मुझको ये दिन क्यों दिखाया, किस लिए बिठाया मुझे यहाँ यही दिन देखने के लिए। बाबा कहता अभी सर्जरी हुई नहीं, अभी बाबा कहता है पिछली मैं खुली नहीं, अभी भी तू यहीं खड़ा है कि मैं ये, मेरी उम्र ये, मेरा बच्चा ये, मेरा परिवार ये, मेरे दुख ये। बाबा ने कहा अभी सर्जरी हुई नहीं, रुक अभी, इतनी जल्दी बाबा कहते हैं शिकायत करके जाओ नहीं। ऑपरेशन के बीच में एक पेशेंट उठ के खड़ा हो जाए, अरे क्या सत्यानाश कर रहे हो मेरा, ये इतना खून निकाल दिया तुमने, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, किसने डिग्रियां दे दी तुम्हें। बीच में बाबा कहते पार करती नहीं देना, दो नावों में चढ़ोगे, बाबा कहता है बीच से चीर दिए जाओ। तो बाबा कहता है बच्चे अपने भीतर के, बाबा कहता है ये 84 पात्र हैं, करेक्टर्स हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रभु पसंद, आपके जीवन में अगर ये दुख नहीं आया होता, ये तकलीफ तुमने नहीं देखी होती, याद रखना आत्मा हमेशा दुख से जब निकली है तब निखरी, सुख में कोई निखरता नहीं। सुख तो कुंभकर्ण का नाम, जो खा रहा है और सो रहा है।
जो जो हमने जीवन में दुख उठाए हैं, तकलीफें उठाई हैं, उस वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख आत्मा को निखारता है। अग्नि जलती है तो सोना प्योर होता है, और तुम कहो आग जलाओ ही नहीं, बाबा कहते हैं फिर सोने कैसे प्योर हो सकते। अब बाबा कहते हैं बच्चे, तुम दुख की अग्नि से, अब बाबा कहता है कहाँ पहुंचे हो, नॉलेजफुल बने हो, तो तुमको वो दुख कैसे लग रहे हैं अभी? क्या वो दुख आज भी दुख लग रहा है? एक माँ औलाद को जन्म देती है, हम सबको पता, ये बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है हर माँ के लिए। लेकिन जब वो औलाद को उठाती है ना गोद में, तो उसको सारे दर्द भूल जाते, सारे दर्द। बाबा कहते हैं बच्चे, आपने जो भी दर्द भोगा हो, दुख तकलीफ उठाई हो, कोई मोहताजी देखी हो, कोई बीमारी की भोगना भोगी हो, किसी प्यारे को तुमने खो दिया हो, तुमने, बाबा कहता है, मुंह किसका देखा है? आत्मा को पाया गया नहीं, जो विचित्र है, जिसको संसार देख नहीं सकता, जो किसी की पकड़ में ही नहीं आता। अपने आप को पाया तुमने। अगर बाबा कहता है तूने आत्मा को पाया, तो बाबा कहता है बच्चे, आत्मा तो फिर कैसी है? आत्मा को हमने कहा है स्टोरी लेस, बॉडी लेस। ये जो पीछे वाली मात्रा है ना मैं की, इसके पास कोई कहानी नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई किरदार नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ब्लैंक, एक रस। इसी की शक्ति से वो आगे वाली जो मात्रा थी ना, वो दम भर रही थी कि मेरे मम्मी पापा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी भक्ति, मेरा ये, मेरा ये तो साइलेंस है, पीछे वाली मात्रा। और आगे वाली बड़ा शोर मचाती, यही चौधरी बनी हुई। बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी साइलेंस की शक्ति को भी पहचान। जब आपने अपने को आत्मा रियलाइज किया, तो बाबा कहता है यहाँ तो कोई कहानी ही नहीं, यहाँ तो बाबा कहता है कोई देह ही नहीं थी, कोई शब्द नहीं था, कोई फीलिंग ही नहीं थी, कोई दुख ही नहीं। बाबा ने कहा ये शब्दातीत है। वो बाबा कहता है शब्द से, भावनाओं से, कहानी से, स्मृति से, वो आगे वाली मैं की मात्रा इनसे बनी हुई, देह की मिट्टी से। और बाबा कहते हैं जो पीछे वाली है, ईश्वरीय संतान, बाबा कहते हैं बच्चे, इसके पास तो कोई शब्द नहीं है, कोई कर्म भी नहीं, शब्दातीत, समयातीत, कालातीत, कर्मातीत, ये कभी कुछ नहीं करती। ये है, इसकी वजह से बाबा कहता है वो जो दूसरी मैं है ना, जैसे एक फिल्म की अगर हम बात करते हैं, तो फिल्म के अंदर एक एक्टर होता है जो इस चोले को पहन लेता है ना, जुड़ जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ही है, ये कुली बन गया, जुड़ गया है, जैसे अलग नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन सेट पर नहीं आएगा तो कुली का किरदार कौन करेगा? जुड़ जाते हैं ये खेलने के लिए। जैसे वो रीढ़ की हड्डी एक हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना, तो बाबा कहता है किरदार यही है, कहानियां यही है, ये बार बार रिपीट हो। तुमको कोई शिकायत है? एक्टर कभी शिकायत करता है फिल्म की कहानी से? अपने साथ के जो और को स्टार है, वो कहता है मुझे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, कि मैं क्या कर रहा हूँ फिल्म में, मेरे डायलॉग क्या है, मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं क्या अचीव करूंगा इस फिल्म से। हमें अपनी कोई चिंता नहीं है एज ए एक्टर, हम दूसरों की चिंता कर रहे हैं कि वो फलाना ज्ञान सुन ले,
उसको भी ज्ञान में ले आऊं, क्योंकि उसको भी टेंशन बहुत है। बाबा कहते हैं सबका बना बनाया, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। बाबा कहते हैं तुम हमेशा रेस्ट करो, अब यहाँ आ जाओ। बहुत बाबा कहता है तुमने मेहनत कर ली, अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेहनत मुक्त हो जाओ। एक बाप की याद में बाबा कहते हैं बच्चे तुम साक्षी होकर के, माना डिटैच होकर के, न्यारे होकर के, बाबा कहता है जब ये अवेयरनेस रखोगे कि ममता का ये पार्ट है, ये पार्ट मेरा ही है, अब इस पार्ट से कोई ऐसा कर्म ना हो जो जो ये दुख पाए, जो उसकी आंख में आंसू आ जाए, क्योंकि मैं नॉलेजफुल बन रही हूँ। अमिताभ बच्चन को पता है, वो नॉलेजफुल बना हुआ है, उसको पता है कि ये शॉट देने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। होता कुली को तो कुछ नहीं पता, इसको पता कि ट्रेन के पीछे जब भागूंगा तो मुझे पूरा अटेंशन रखनी है, अलर्ट रहना है कि मैं डैमेज ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म करते आप अपने को आत्मा समझना, अर्थात बाबा कहता है इस पार्ट से न्यारे रहना, नहीं तो ये डैमेज कर जाएगा, ये डैमेज कर जाए। फिर आत्मा की शांति के लिए दुनिया प्रार्थना कर रही हो, जो आत्मा है ही बाबा कहता है शांत स्वरूप, उसके लिए बाबा कहता है तुम मांगते हो कि इसको शांति दे दियो, स्वर्ग में जाए। बाबा कहते हैं जो है अभी है यही, बाप सम्मुख बैठा है, जितना चाहिए बाबा ने कहा मैं लुटाता जा रहा हूँ, तुम लेते जाओ। तो ज्ञान सिर्फ सुनने का विषय नहीं है कि हम रोज रोज सुनते जा रहे हैं, अच्छा लगता है, नो डाउट। जो भगवान इतना प्यारा है तो उसका ज्ञान सुभान अल्लाह। लेकिन बाबा भी बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जितना लाइट हो, है ना, आत्मा स्वयं लाइट स्वरूप है। तो अब ये जो पार्ट खेलेगी ममता, वो लाइटनेस इस किरदार में धीरे धीरे बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, चोट खाना कम होगा, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना तो गिर जाता है, चलते चलते गिरा, फर्श पे गिरा, तो माँ पीछे से आएगी, वो फर्श को मारने लग जाएगी, तेरी तो कोई गलती नहीं, फर्श की पिटाई करो, टेबल की पिटाई होगी, कुर्सी की पिटाई होगी। इस दुनिया में सब बच्चे ही हैं, वो बच्चा तो है ही बच्चा, वो बच्चे की माँ भी बच्ची है। हम सब अपना अपना पार्ट खेलते हुए यही बचपना करते जा रहे हैं। कहने को हमारी उम्र 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, जब जब हम जीवन में दुखी होते हैं, तनाव आता है, डिप्रेशन में जाता है आदमी, वो दूसरे पे उंगली रखता कि मेरे हालात ऐसे बन गए, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। हम भी फर्श को पीटने बैठ जाते हैं, कभी टेबल को पीटते हैं, कभी कुर्सी को पीटते हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो ऊपर उसकी तरफ उंगली करके उसको कहते हैं कि उसकी वजह से, उसने ये भाग्य लिखा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप जो तुमको बाबा कहता है बच्चे मैं जीते जी तुम्हारा दिया बत्ती कर दूं, ताकि बाबा कहता है तुम खुशी खुशी दुनिया से रुखसत हो जाओ, खुशी खुशी। नहीं तो बाबा ने कहा यहाँ तो जी भी रो रो के रहे हो चिंताओं में, कर्म करते हो उसका भी बोझ लेते हो कि ये भी करना है, कल वहां जाना है, उससे मिलना है, ये वो। बाबा लाइट होना सीखो। अब बाबा कहता है बच्चे बहुत बीत गई, थोड़ी है, तो थोड़ी भी जो रह गई, बाबा ने कहा बच्चे अभी इसको इसको बाबा कहता है बच्चे विशेष बना। तो विशेष बनाना, अब हम ये अपने हाथ में लेंगे पावर कि मेरे जीवन में जो भी समय चल रहा है, जो भी परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं, इसका कसूरवार कोई दूसरा नहीं,
ना परिस्थितियां, ना कोई दूसरा व्यक्ति। जब उंगली यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? ये ज्ञान की समझ धीरे धीरे खुलेगी। दुख तो है, दुख का कारण क्या? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है, बाबा कहता है, वो मैं की पहली वाली मात्रा, वो तुम्हारा देह का भान। वो भूलने की चीज नहीं है। मुझे ये इस जीवन के अंत तक नहीं भूलेगा कि मेरा नाम यहाँ ममता रखा हुआ और मैं इस घर में इस परिवार का एक हिस्सा हूं। नहीं भूलने वाला ये, याद रखना इसको, ये भूलेगा नहीं। जो करेक्टर मैंने इतने साल खेला है, ये भूलने की बात नहीं है। लेकिन बाबा बार बार क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य को देखो। ये करेक्टर बाबा ने कहा आपको खेलना है, ये जरूरी है बाबा ने। नहीं तो क्या जरूरत थी संगम पर बच्चों को बीके बनाने की? क्या जरूरत थी बच्चों को उनका नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाठ बांटने की? जरूरी है। कलयुग से सतयुग की बाबा कहता है यात्रा ऐसे ही होगी। तुम धीरे धीरे निखरोगे अपनी अपनी ज्ञान की समझ से, अपनी अपनी योग बल की बाबा कहता है शक्ति से। लेकिन करना तुमको होगा। गांडीव तुमको उठाना है, धर्म युद्ध तुम्हारा है, भव से पार तुमको निकलना है बाबा के। तो भूलेगा नहीं ये सब, ये करेक्टर चलेगा। अमिताभ बच्चन कभी नहीं भूलेगा कि मैंने एक फिल्म खुली भी की हुई है, उसको याद रहेगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अपनी सत्यता, इसको नहीं भूल। यही है बाबा कहता है वो जो उसको पावर दे रही है खुली को। खुली कोई है थोड़ी रियल में, अमिताभ बच्चन ही तो है जो खुली बना। ये आत्मा ही तो है जो इस देह में बैठी है और ममता का पाठ खेले जा रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ध्यान रखना, तुम्हारी माएं जाते जाते दूसरों की कानों में आवाज डाल जाती है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्यूटी तो मेरी है, मैं ही आता हूँ। बाबा कहता है हर आत्मा को जगाता हूँ। और हर आत्मा बाबा कहता है जब शिवरात्रि का ये जागरण करती है तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारे जीवन के सब अंधकार चले जाते हैं, मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो अब इस ममता पाठ से मुझे कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कुछ बनना है मुझे? नहीं, जो बना बनाया था, जो कल पहले खेला गया था, वही खेला जाएगा। ये है जागरण, ये है संतुष्टता, ये है पवित्र। बाबा कहता है ऐसे बच्चे बाप को प्यारे, ऐसे बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा, हाँ, समय पर बाबा कहता है बच्चे ज्ञान के पॉइंट्स को समय पर बाबा कहता है यूज करती है, वो ही आत्मा बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी। तो एक ही पॉइंट है घड़ी घड़ी याद रखने का। बाबा कहता है इसका स्वरूप बनते चले जाना कि आत्मा इस समय इस किरदार को खेल रही। तो बाप की सारी पावर वो साक्षी में है और साक्षी इस किरदार से बिल्कुल न्यारा है, डिटैच। इसको घर जाना है, ममता को तो यही छूटना। ये ममता को घर नहीं जाना, हम सब आत्माओं को घर जाना। ये कहानियां यही छोड़कर मन यहाँ यहाँ रह जाएंगी सारी स्मृतियां। लेकिन ये मन फिर से जैसे सो जाए, कहते हैं ना सोया और मरा एक जैसा हो जाए। तो बाबा कहता है इसलिए जितना तुम ज्ञान को समझोगे उतना बाबा कहता है ये मन की कै 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 शांत होती जाएगी। और बाबा कहता है ये मन की कै कै शांत होती जाएगी तो बाबा कहता है तू आत्मा अपने साइलेंस के बल को अनुभव करे। ओम शांति।